एचएल में भी हमारे और वीरू जिक्र हो रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में क्या ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। कॉर्पोरेट एक्शन के बाद फिर उसी प्राइस पे लगभग लगभग पहुंच रहा है ये। क्या लग रहा है आपको? 3384 रुपये पे इस समय ट्रेड कर रहा है ये। देखिए, अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा था। और वो मेरे ख्याल से वो स्तर 3050 या 3075 के आसपास का था। उस ब्रेकआउट के हिसाब से अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 3700 रुपए तक के आते हैं। तो 3700 रुपए के टारगेट आप अभी भी बना सकते हैं। एचएल में अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। हर गिरावट पे खरीदारी करिए और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 3150-60 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा। हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। 3700 से 3750 तक के पोजिशनल बेसिस पे एचएल में टारगेट सेट करके। 3700 तक जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे, इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल लेते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हेलो जी हेलो हेलो। पूछिए विवेक जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, विवेक कुमार त्रिपाठी लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल था, साउथ इंडियन बैंक मैंने 37 रुपए 30 पैसे में 1000 शेयर बाइंग की थी, तो ये नीचे आ गया। मुझे राइट इशू में बैंक ने 250 शेयर और दिए। हाँ, तो सर क्या कर रहे हैं सर? आपने ले लिए राइट्स वाले, अप्लाई कर दिया? हाँ, अप्लाई हो गया, मुझे राइट इशू के शेयर मिल गए हैं, 250 शेयर मिले मुझे। ओके, तो अब हो गए 1250 कि ये सब मिला के 1000 है? हाँ सर, 1250 हो गया, लेकिन शेयर 29 रुपए 10 पैसे आ गया था। ओके, तो अगर वाला 250 का प्राइस भी एडजस्ट करो थोड़ा और नीचे नहीं आएगा? हाँ ओके, चलिए बातचीत करते हैं मानस जी से। मानस जी, ये साउथ इंडियन बैंक 37 रुपये 30 पैसे पर इन्होंने लिया, अभी चल रहा है 29 रुपये 10 पैसे। इस पर बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग बुलिश थे, स्टॉक ने परफॉर्म भी किया। 11 रुपये की जर्नी इसकी शुरू हुई थी, अभी 37 पे इन्होंने लिया है। क्या इनको बने रहना चाहिए स्टॉक में? तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। अभी भी स्टॉक में का जो अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ है। करीब 5-6 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। अंडरटोन बुलिश है, इसलिए मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर आप बने रहिए। टाइम फ्रेम बड़ा रखिए, कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम रख के चलिए। स्टॉप लॉसेज आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 24 रुपए के ऊपर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो 24 रुपए के नीचे ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जो जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद आने वाले समय में आपको 42-45 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखा जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन 24 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना। ओके, ये राय थी आपके लिए विवेक जी। और अगला सवाल है राजेंद्र कुमार जैन का, भीलवाड़ा राजस्थान से। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर। सर मेरे पास डोनियर के 1450 शेयर है 114 की रेट पर। कि किस भाव पे बताया आपने? 114। 114 पे। मानस जी डोनियर। जी, तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और काफी समय से 120 पे एक हर्डल बना हुआ है। अगर हमें मेरे ख्याल से जनवरी 23 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो वहां पर 115-120 एक रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है। अगर आप बने रहना चाहते तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 200 डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आपको स्टॉप लॉसेस 92 रुपीज के नीचे लगाने हैं। आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन मूव तो तभी देखने को मिलेगा जब 115-120 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। अगर ऐसा होता है, उसके ऊपर निकलता है, तो आपको टारगेट सेट करने हैं 165 से 170 के बीच में। तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 92 का ही लगाना पड़ेगा। ओके, 92 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए तो शायद आपको इसमें फायदा हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। मुकेश भार्गव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी। सर मैंने ग्लोबल स्विच ले रखे हैं 3 साल पहले। 1500 शेयर हैं 1515 रुपए पे। क्या करना है इसे, मतलब इसे निकल जाऊं या इसकी और एवरेजिंग करूं मैं? माना जी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो नेगेटिव लगता है स्टॉक का। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स करीब 1300 रुपए से बन रहे हैं और अभी भी कहीं पर बॉटम फॉर्मेशन की उम्मीद नहीं लग रही है चार्ट्स पे। और ध्यान रखिए, अगर एक बार ये 700 रुपए के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो एक नया डाउनसाइड खुल जाएगा और उसके इसमें आपको शायद वहां से भी 150 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिले। मेरी राय में तो यही रहेगी कि यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो आप निकलने की कोशिश करिए। और इस स्पेस के जो दूसरे स्टॉक है, स्पेशली मैं मैकडॉवेल की बात कर रहा हूँ, वहां पर आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है
वो अभी भी बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो बेहतर रहेगा उस स्टॉक से निकल के यहाँ पर निवेश किया जाए। भार्गव जी, जब ये खरीदा था तो आपकी स्पिरिट क्या थी? मुकेश जी, अरे निराश हो गए आधा हो गया तो निराश हो गए इनके। खैर कोई बात नहीं, अगर सुन रहे हो तो कोशिश करिए इससे निकल के आप यूनाइटेड ब्रूवरीज की तरफ जाइए। उसमें अगला सवाल लेते हैं रोहित का, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ना है। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर जी। मैंने IRFC के शेयर लिए थे सर, 200 शेयर 160 पे। तो सर मुझे क्या करना चाहिए अभी इन पे? 200 से ले 160 पे, अभी चल रहा है 144। इन्वेस्टर हैं आप? सर मतलब मैं ऐसे प्रॉपर इन्वेस्टर तो नहीं, मतलब सर अभी जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो ये अच्छे चल रहा था सर, इसलिए फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तो मैंने ले लिया था सर ये। कितने दिन के लिए लिया था आपने ये? सर मतलब ऐसे मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, मतलब 6 महीने साल भर के हिसाब से लिया था सर। ओके, मानो जी 6 महीने साल भर अगर रुका जाए इसमें IRFC में तो पैसा बनेगा क्या? देखिए हो सकता है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन पिछले करीब अगर हम बात करें 6-7 हफ्ते में देखने को मिल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोलैप्स हो गया स्टॉक। कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और उससे पहले एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से जब तक ये 128 और 125 की रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि 125 पे 20 वीक मूविंग एवरेज है, और जो अभी कुछ दिन पहले एक लो बना था 127, वहां पर भी एक प्राइस सपोर्ट है। तो उस रेंज के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहे तो 120 रुपए के नीचे लगा के रखिए। ऊपर की तरफ मूव अब तब देखने को मिलेगा जब 155 160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले। अगर आप लगातार देखिए 155 160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मूव फिर से आने को तैयार है। ओके, होल्ड करिए, इसको बड़ा मूव आ सकता है इसमें। अगला सवाल अनिल कुमार का, रोहतक से। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नीरज जी। मेरे पास सर 3380 के भाव पे 300 शेयर हैं डी मार्ट के। तो मैं इसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहता हूँ, क्या ये उस हिसाब से स्ट्रोक होके रहेगा? नेक्स्ट जनरेशन मतलब 15-20 साल के लिए, ऐसा? जी सर। ऐसा प्रेम क्यों है आपको एवेन्यू सुपरमार्ट से? सर जो भी फंडामेंटल्स वगैरह जो आप लोगों की सुनते हैं, वो प्रमोटर अच्छे हैं, फंडामेंटल्स ठीक लगे हैं। तो एक्चुअली मेरे पास डीमार्ट, TCS और रिलायंस 3 ही हैं। तो ये तीनों ही मैंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचा हुआ है सर। ओके, मानस जी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट कैसा रहेगा? देखिए मेरे भी लिमिटेशन है टेक्निकली, इतने लंबे समय के लिए मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब निवेशक हो और आप बड़ी लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहें मार्केट में, तो आप पैसा लगा के भूल मत जाइए। ये सही है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप 15-20 साल का आपका व्यू है, बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। अगर आप निवेशक हैं और किसी कंपनी पे आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन आपको टाइम टाइम आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखना पड़ेगा कंपनी के बारे में, या तो टेक्निकली देखना जरूर पड़ेगा कि किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं या किस तरह के ट्रेंड स्टॉक में दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम 1 साल की बात करें तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका, क्योंकि लोअर लेवल पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे। अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो बिल्कुल बने रहिए। मेरी भी उम्मीद ये है कि कम से कम आपको 5500 रुपए तक के भाव आने वाले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि एक लोअर लेवल है 3200 रुपए के आसपास का। अगर उसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर ट्रेंड खराब हो जाएगा। तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आपके टारगेट आप बड़े सेट कर सकते हैं 5500 रुपए के आसपास। बिल्कुल, इसने 5323 रुपये 75 पैसे टच किया था 14 अक्टूबर 2021 को। ये उसका हाई था क्लोजिंग वाला। उसके बाद से इसने लगातार नीचे दिया, और पिछले लगभग 17 मार्च से 2023 से, मतलब 1 साल मान लो आप मोटा मोटा, एक ही लेवल पे लगभग कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन के बाद बिल्कुल सही कहा, 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जा सकता है ऊपर अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ। अदरवाइज वो 3200 की रेंज भी नीचे की तरफ बहुत साफ चार्ट में दिख रही है, आप भी देख सकते हैं। ये मैं जब देख पा रहा हूँ तो होल्ड करिए इसको, लेकिन बीच बीच में हेल्थ चेक लेते रहिए। शेयर ले के सो जाने वाले दिन चले गए, अब आपको बीच बीच में उनको देखना पड़ेगा कि ठीक से काम कर रहा है नहीं। अब जब मान लो 3 साल से 4 साल से स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, 0 रिटर्न लगभग। खैर, तो अभी फिलहाल होल्ड करिए अनिल जी इसको। अगला सवाल है रोहन गुप्ता का, जमशेदपुर से। रोहन जी नमस्कार। नमस्कार बताओ जी। जी, इम्पैक्ट ड्यूरेबल है मेरे पास।
230 के भाव में 121 सेल। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय रहेगा इसका? यार तो भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है ये। हाँ, आईपीओ में लिए थे हाँ, और जनवरी में तो हुआ बाय खेल। कर लिए थे। माना कि बहुत छोटा चार्ट है तो बहुत छोटा सा जवाब इनको मिल सकता है क्या? तो केवल एक लेवल ध्यान रखिए 169 का, अगर उसके नीचे जाए तो क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू तो देना मुश्किल है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर 169 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और ट्रेंड रिवर्स तब होगा जब 185 86 के ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिले। ठीक है भैया, इसमें ध्यान रखिएगा ये क्योंकि ये अभी बहुत रिसेंट लिस्टिंग है, इसलिए चार्ट पर उतने अच्छे पैटर्न बनते नहीं इसमें, लेकिन फिर भी 169 का स्टॉप लॉस आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा मानस जी, ये टाटा केमिकल्स में क्या करना है? आज तो ये 10% नीचे आ गया है। देखिए टाटा केमिकल की बात करिए तो ये सही है कि आज हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, क्योंकि बड़ी रैली देखने को मिली थी 950 से नॉन स्टॉप 1350 तक स्टॉक गया था। हमें इसे एक करेक्शन की तरह ही लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बिल्कुल अपना सारा माल बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान रखिए वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है, प्राइस ब्रेकआउट है। आई थिंक ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेशकों के लिए, और ट्रेडिंग के लिए नहीं, निवेशकों के लिए। अगर आपका नजरिया 6 से 8 महीने का है तो आप बिल्कुल इस करेक्शन पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 1050 के नीचे लगाने हैं, लेकिन टारगेट आपको 1350 के सेट करने हैं। ओके अच्छा, एक शेयर चूंकि ग्रुप का ही है लेकिन फिर भी उसमें आज मूव है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 344 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका हाई प्राइस है। अभी थोड़ी देर पहले और ये 348 तक गया था। बिल्कुल, क्या चार्ट पर कैसा दिख रहा है ये? देखिए अभी पिछला जो हाई था स्टॉक ने उसको निकाला है, 348 के आसपास का हाई था, आज 348 के ऊपर निकल के 350 के आसपास के हाईज बने हैं, तो नया हाई तो बन गया है। मेरा समझना है जो हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड बन रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है। 329 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहिए, गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। जो नया टारगेट आपको सेट करना है वो 380 रुपए का है। 380 का टारगेट सेट करिए, इसमें न्यू बनाया जाए। बैंक निफ्टी और थोड़ा सा वीक हुआ, 220 पॉइंट नीचे आ गया, हाई से देखेंगे तो और ज़्यादा है। क्या बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट बन सकता है आज के लिए केवल? नहीं, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये केवल एक करेक्शन है, स्पेशली जब तक 47,300 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे तब तक आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ना बनाए। उसके नीचे ट्रेड करे 15-20 मिनट देख लीजिए, अगर 47,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी शॉर्ट करने की। लेकिन अभी तक तो ट्रेंड मेरा ऐसा लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, तो अभी शॉर्ट नहीं करने का भाई। रवि डोबरिया सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। जी हेलो मिस्टर का भी मेरा नमस्कार। हाँ सर, पूछिए, सवाल पूछिए, आवाज़ आ रही है आपकी। मेरा क्या 400 क्वांटिटी जीएसएफसी का लिया हुआ है 265 पे, इसमें बने रहे या एग्जिट कर दिए सर जी? 265 पे? 265। ठीक है, 265। स्टेट फर्टिलाइजर। हाँ समझ गया, जीएसएफसी 265 पे लिया है इन्होंने। मानस जी क्या करना चाहिए? अभी तो 210 चल रहा है। तो देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 320 के हाईज बने थे, फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस टूटने लगे। अब एक आखिरी होप है यहीं पर जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 208 के आसपास 200 मूविंग एवरेज आता है। तो जब इसके नीचे जाएगा तभी आपको अब निकलना पड़ेगा, उससे पहले तो मेरे ख्याल से इतना आपने चांस दिया है तो 2-3 रुपए के लिए तो बिल्कुल बनना चाहिए। तो देख लीजिए एक दो दिन 208 207 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिले तब आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। और रिवर्सल का जो पॉइंट है अब 230 रुपए है, उसके ऊपर जाएगा तभी स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा मानस जी, दो स्टॉक है, एबीबी इंडिया और कमिंस, इन दोनों में रह की तेजी है। कमिंस ने एक बढ़िया बेस बनाया और अब फिर ऊपर की तरफ है, दोनों आज 2-2.5% ऊपर है। कौन सा आपको अच्छा लगता है इन दोनों में? तो देखिए दोनों के पैटर्न बहुत पॉजिटिव हैं। एबीबी में भी हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, जो नया टारगेट है वो 6050 6075 के आसपास आता है। यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हैं 57-75 के, तो गिरावट पे खरीदारी करनी है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। जहां तक बात कमिंस की है, देखिए कमिंस के पैटर्न भी पॉजिटिव है और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर करंट प्राइस पे एक ट्रेड लेना होगा इन दोनों में से तो वो डेफिनेटली कमिंस होगा। करंट लेवल्स पे 2775 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 3010 तक के टारगेट्स आपको कमिंस में देखने को मिल सकते हैं। 3010 तक के टारगेट कमिंस में आ सकते हैं। और अच्छा ये बताइए, डीएलएफ का टारगेट 1000 रुपये कब तक आ सकता है? 924 पे चल रहा है अभी, सब कुछ तोड़ ताड़ के आगे बढ़ रहा है।
देखिए बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये तो स्टॉक जब करेक्ट होता है तो ये 20 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं जाता है। ये 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और फिर नया हाई बना लेता है। और इस बार जो स्टॉक करेक्ट हुआ है 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, केवल नया हाई बनना रह गया है। मेरे ख्याल से तो 1000 के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी, 900 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 900 का स्टॉप लॉस और खरीदारी के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छा, ये सेक्टर पूरा स्ट्रांग है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको लोढ़ा के नाम से जानते हैं, इनका QIP हुआ और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइन लगा खरीद रहे थे। आज भी 0.2% ऊपर है, 1191 रुपये 85 पैसे। माना जी, मैक्रोटेक पे क्या कॉल है आपकी? देखिए यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आप अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से पिछले करीब 8-9 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था एक रेंज में। 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, नीचे की तरफ 1050 पे सपोर्ट ले रहा था। आज स्टॉक ने उस लेवल को के जो इस रेंज ये रेंज थी उसकी अपर बैंड को ब्रीच किया था, 1200 के ऊपर निकला था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन मेरा समझना है कि इवेंचुअली ये 1200 रुपए के लेवल्स को भी ब्रीच करके 1325 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। और आपको स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 1100 है उसके नीचे लगाना है। ओके, 1100 नीचे स्टॉप लॉस लगा रखिए। मैक्रो डेवलपर्स और रियल एस्टेट में बड़ी तेजी आज बन रही है और DLF भी उसमें से एक है। मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हमने बात की थी। डिस्क्लोजर याद रखिएगा, इस चैनल और उसके प्रमोटर सेम है, तो कोई भी एक्शन करने से पहले आप एक राय और किसी से जरूर लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।